प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। ये बीए भाग प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र का टॉपिक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया होगा। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, आज इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी कहा जाता है। इसकी जो सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो अनावरण हुआ था, उसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका आरंभिक उद्घाटन दयाराम साहनी ने 1921 में किया हड़प्पा का, और मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में हुआ, और इनके ही प्रयासों से हड़प्पा सभ्यता का अनावरण हुआ। हम उससे रूबरू हुए कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार अस्तित्व में थी। इसका जो भौगोलिक विस्तार हम देखते हैं तो इसका भौगोलिक विस्तार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में मिलता है। अतः इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम भी दिया जा सकता है। इसके जो महत्वपूर्ण स्थल है, पुरा स्थल यानी इस सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, वह है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, धोलावीरा और राखीगढ़ी। इन्हीं स्थानों से इस सभ्यता के पुरा अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा जो स्थान है वह पंजाब पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के ही लारकाना जिले में स्थित है। चूंकि स्वतंत्रता से पूर्व ये सब भारत का ही पार्ट थे। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और घग्गर के किनारे पर स्थित कालीबंगा में इसके प्रमुख पुरा स्थल मिले हैं। इसकी खोज सन 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने करी थी। लोथल गुजरात में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, और इसकी खोज सन 1954 में S.R. राव ने करी थी। यहाँ पर एक गोदी, ये डॉकयार्ड जो कहते हैं, बंदरगाह का ये रूप है, वह लोथल का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है। बनावली जो जगह है वह हरियाणा में स्थित है। इसी प्रकार धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन विशाल नगर मिले हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना है, स्थापत्य है, वह देखते ही बनता है। धोलावीरा ही में ही जलाशय मिले हैं। एक विश्व का प्राचीनतम एवं सबसे बड़े स्टेडियम के प्रमाण भी धोलावीरा में ही प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी जो स्थान है वह भी हरियाणा में स्थित था, और इसकी खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अमरेंद्र नाथ ने करी थी। 1997-98 एवं 98-99 के दौरान ही इसकी खोज हुई है। राखीगढ़ी से जो प्राप्त स्मारक है वह है प्राचीन अन्नागार, वीथिकाय मंडप, अग्नि वेदिकाएं, बेलनाकार मुहर, ये सब राखीगढ़ी नामक स्थान से प्राप्त हुई है। इसका अगर हम काल देखते हैं तो सबसे जो विश्वसनीय कालक्रम है, जो इसका सभ्यता का जो समय जिसे हम कह सकते हैं, वह रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार विश्वसनीय माना गया है। डीपी अग्रवाल ने 2300 से 1750
ईसा पूर्व इसका समय बताया है, जो सबसे विश्वसनीय माना जा रहा है। जो इसकी विशेषताएं अगर हम देखते हैं, उसमें नगर नियोजन को अगर हम लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो नगर नियोजन इसका महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। नगर नियोजन में इसका गढ़ी भाग मिलता है। इसके अलावा गलियां, भवन किस प्रकार थे, जल निकास प्रणाली किस प्रकार थी, सड़कें यहाँ पर किस प्रकार थी, ये सारी विशेषताएं नगर नियोजन में आती है। सबसे पहले हम गढ़ी भाग को लेते हैं, तो उसमें प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईंटों से बने एक ऊंचे चबूतरी पर गढ़ी या दुर्ग के भाग मिले हैं। गढ़ी में संभवतया मुख्य रूप से पुरोहित अथवा शासक का निवास होता था और सार्वजनिक महत्व के प्राय सभी भवन गढ़ी भाग में ही प्राप्त होते हैं, जैसे धान्यागार, वृहत स्नानागार, सभा भवन, ये सारे गढ़ी में ही प्राप्त होते हैं। जो गलियां हैं यहाँ की, वह 1 मीटर से 2 मीटर चौड़ी थी। ये गलियां चक्करदार या भूल भुलैया जैसी नहीं थी, बल्कि सीधी थी और बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से निर्मित की गई थी। मोहनजोदड़ो की तो हर गली में सार्वजनिक नलकूप भी प्राप्त होता है। जो यहाँ के जो भवन निर्माण में, उनमें कोई अलंकरण हमको नहीं दिखाई देता है। ये व्यावसायिक नगरों जैसे प्रतीत होते हैं और यहाँ पर स्थापत्य में सुंदरता से कहीं अधिक उपयोगिता की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। यहाँ जो भवन निर्माण में जो ईंटें प्रयुक्त होती थी, वह पकी हुई ईंटें थी। ये ईंटें पकी होने से यहाँ पर बड़ी कुशलता से इनका प्रयोग होता था। यहाँ की जो व्यापक और जो सुव्यवस्थित जो जल निकास प्रणाली थी, वह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में इस सभ्यता के बाद शताब्दियों तक इस तरह का प्रबंध नहीं मिलता है। घर के कमरों, रसोई, स्नानागार आदि की निकास नालियां एक बड़ी नाली में मिलती थी और विभिन्न घरों से निकली ये बड़ी नालियां अंततः सार्वजनिक नाली में मिल जाती थी। नालियों की जुड़ाई और प्लास्टर में मिट्टी, चूने तथा जिप्सम का प्रयोग होता था। नालियों में बीच बीच में शौच गर्त भी मिलते हैं, जिसमें कूड़ा करकट रुक जाता था और नाली में पानी बहता रहता था। फिर इनकी सफाई करके कूड़ा करकट निकाल दिया जाता था। कहीं कहीं नालियों के किनारे गड्ढे भी हमको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो जल निकास प्रणाली थी, वह बहुत ही व्यवस्थित थी और एक तरह से हाइजीन का यहाँ पर पूरी तरह से प्रयोग होता था। इसका मतलब यह है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को भी साफ सफाई बहुत पसंद थी, इसलिए जल निकास प्रणाली यहाँ की व्यवस्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी, वह भी बहुत महत्वपूर्ण हम उनको कह सकते हैं। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के किनारे इमारतों के कोने घिसे हुए भी मिलते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इन सड़कों पर पशु अथवा सवारियां भी निकलती होगी। तो यहाँ की जो सड़कों को आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत मजबूती से ये सड़कें बनाई जाती थी। मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा रही हूँ। ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन किस प्रकार था। दूसरे चित्र में गलियां किस प्रकार व्यवस्थित थी।
समकोण पर एक दूसरे को सड़कें काट रही थी। बड़ी ही सुव्यवस्थित यहाँ पर जो नगर नियोजन हमको देखने को मिल रहा है कि इतने सालों पहले इतना सुव्यवस्थित नगर नियोजन प्राचीन सभ्यताओं में बहुत कम देखने को मिलता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। तो आज हमने आपको ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन और यहाँ का जो बैकग्राउंड बताया, उससे आप परिचित हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला अध्याय देखेंगे। धन्यवाद।